नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास। आप ऊपर देख ही रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछा गया है, PYQ है। चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? तो इसका डी होगा अनुच्छेद 21A में। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। क्रेस्मर ने व्यक्तिगत को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। क्रेचर ने शरीर की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया: लंबकाय या कृशकाय, सुडौलकाय या पृष्ठकाय, या गोलकाय या स्थूलकाय। टीटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मानक है? भौतिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति मूल्य। तो इसका होगा अभिक्षमता का। टीटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। टीटी अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया था। सघन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो स्मृति की करता है। सघन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह मस्तिष्क में सूचनाओं के संचयन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो ये आपका अंतर्दर्शन होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बंडूरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत का 1963 में प्रतिपादित किया। अधिगम में पठार बनता है थकान के कारण। सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती। सीखने की गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता होती है। इसका मुख्य कारण थकान है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर जैसी अवस्था बनती है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसको अधिगम अंतरण को। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो अव्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्षेपीय प्रकार का परीक्षण है। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है? तो ये आपका सी होगा, रैवेन का परीक्षण। इसमें माध्यिका है। इसमें माध्यिका कौन सी है? इसमें माध्यिका 9.5 होगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया। अधिगम से संबंधित सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया, जिसमें वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफका प्रमुख हैं।
मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संवेग। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। 14 मूल प्रवृत्ति के 14 ही संवेग हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, काम, मुक्ता आदि। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। 5 वर्ष के मोहन की मासिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड ने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका इस प्रकार तैयार की है। बुद्धि लब्धि 130 से अधिक वाले प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। 121 से 130 तक प्रतस्थ बुद्धि होते हैं बच्चों का। 111 120 तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 91 से 110 सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 51 से 90 मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 71 से 80 वाले अल्प बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 71 से कम जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। रोसर एक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। रोसर से एक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया गया है। यह एक प्रक्षेपी विधि है। इसका निर्माण हर्मन रोसर ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में किया था। निम्नलिखित में से भी विस्मृति का कारण नहीं है। सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो इसका भी होगा स्मरण करने की इच्छा। विस्मृति या स्मरण सीखने में कमी, मानसिक तथा सीखने की दोषपूर्ण विधियों के कारण होता है। अतः विकल्प स्मरण करने की इच्छा इसके अंतर्गत नहीं आता। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रयुक्त करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो सांख्यिकी कहलाता है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि को अवधारणा किसने दी है? तो आपका होगा डी, सिरिल बर्ट ने दिया। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट ने दी है। इसके लिए इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण बैटरी का उपयोग किया। इसके आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी। हम लोग आज 20 क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे का भाग देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।